एवरीवन, आप लोगों के CUCT एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है सिलेबस का कि क्या सिलेबस हमारा रहने वाला है, कैसे सेक्शंस, कैसे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, सारी डिटेल्स आपके एग्जाम की आ चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबसे पहले ही आप लोगों का न्यूज आउट करा है। तो बात करते हैं कि क्या हमारे पास नोटिफिकेशन आया है और क्या डिटेल फर्दर रहने वाली है, कैसे CUCT कंडक्ट होगा और कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट का हमें एग्जाम देना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि आपको यहाँ पर बताया है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कि 60 मार्क्स वाला और 90 मार्क्स वाला बच्चा एक बराबर है, यानी कि CUCT के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जाएगा कि आप DU में या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज में एंटर कर सकते हो या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपके 12th के वेटेज को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को सेक्शन आने वाले हैं 3, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है जी, जिसमें सेक्शन ए में आप लोगों को कोई भी एक लैंग्वेज लेनी है। कोई भी आपकी जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हो, इंग्लिश हो सकती है, वो इंग्लिश हो सकती है, या फिर आपके पास हो सकती है वो लैंग्वेज हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, यानी कि ये सारी लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो। सेक्शन बी आपका रहने वाला है डोमेन स्पेसिफिक, यानी कि जो भी आपकी स्ट्रीम सब्जेक्ट्स है या फिर जो भी आप सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हो, जो कोर्स आप ऑप्ट करना चाहते हो इन योर कॉलेज, तो वो वहां से आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगी इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें कैसे ये काम करना है। एंड आपका सेक्शन सी जो होगा वो जनरल टेस्ट रहेगा, जिसमें आपका वो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, रीजनिंग पोर्शन एंड लीगल एप्टीट्यूड्स वाला पोर्शन जो है वो वहां पर आ रहा होगा इन द सेक्शन सी। तो टोटल 3.25 घंटे का आपका ये एग्जाम रहने वाला है। फर्दर बातें देखो और समझते हैं कि कैसे हमें काम करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारी बातें आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ और हम देखते हैं कि और फर्दर क्या बातें हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात कि CUCT जो है आपका CBT मोड में होगा। दैट मीन्स कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि आप सेंटर्स पर जाएंगे और वहां पर आपको कंप्यूटर्स दिए जाएंगे, सिस्टम दिए जाएंगे, उन पर आपको टेस्ट देना होगा। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कैंडिडेट कैन चूज टू टेक एज मेनी एज 6 डोमेन सब्जेक्ट। टोटल आप अपने 6 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। डोमेन का मतलब है जो स्ट्रीम सब्जेक्ट या फिर जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप चाहते हो, या फिर जो आपके पास अपने स्ट्रीम में है, और या फिर जो आप अपने कोर्स में कॉलेज में ऑप्ट करना चाहते हो। वेरी क्लियर? ठीक है। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस में दे सकते हो, असमी, बंगाली, ये सारी लैंग्वेजेस में आप दे सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आप लोगों को क्लियर हो पाए कि मैं किन सब्जेक्ट्स में एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, बाकी फर्दर बातों को एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि हर बच्चे को यहीं पर क्लियर हो जाए कि एग्जाम में एक्चुअल में अटेम्प्ट क्या करना है और तैयारी कैसे करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की। 2 शिफ्ट आप लोगों के पास अवेलेबल है। शिफ्ट 1 सबको देना है और शिफ्ट 2 आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है उसकी बात अभी करेंगे। तो शिफ्ट 1 में देखो क्या होगा, 3 सेक्शन है आपके पास, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 आपका क्या है, लैंग्वेज सेक्शन, यानी कि एक लैंग्वेज आपको देनी ही देनी है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी हो सकती है, इन सारी लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज आपको देनी ही देनी है। 50 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइडेड होंगे, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्या क्या होगा लैंग्वेज से रिलेटेड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, डिस्कर्सिव, लिटरेसी एंड नरेटिव, ये सारी चीजें आएंगी सेक्शन 1 में। ठीक है, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 45 मिनट्स मिलेंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करने हैं, 50 आपको प्रोवाइडेड होंगे। वेरी क्लियर? सेक्शन 2 क्या होगा, ये ध्यान से सुनना। सेक्शन 2 में आपके पास है डोमेन सब्जेक्ट्स, यानी कि 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी 2 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है जी मैम, ये डोमेन की कहानी जरा थोड़ी और बताइए। देखो, ये 27 डोमेन्स आपके पास अवेलेबल है। अब जो बच्चा कॉमर्स का है और कॉमर्स का ही कोर्स ऑप्ट करना चाहता है, ऑब्वियसली वो अकाउंट्स ऑप्ट करेगा या फिर BST को ऑप्ट कर सकता है। ठीक है जी, बट अगर कॉमर्स का बच्चा है, इको ऑनर्स करना चाहता है तो इको लेगा। अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता है तो उसको डोमेन में पॉलिटिकल साइंस लेना पड़ेगा। साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहता है तो साइकोलॉजी ऑनर्स का यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट में एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो आपको इन 27 डोमेन्स में से 2 डोमेन्स सेलेक्ट करने हैं सेक्शन बी के लिए। वेरी क्लियर? हर बच्चे को ये बात समझ आई या फिर नहीं? ठीक है, 27 डोमेन में से कोई भी 2 डोमेन सेलेक्ट करोगे। ठीक है,
टोटल आप 6 कर सकते हो। अब मैम ये 6 कैसे कह दिया आपने, अभी वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी वही समझेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि जो हम 12th में पढ़ाई कर रहे हैं उसको लीनियंट जो अब तक ले रहे थे कि अरे हम CUCT करेंगे, वो भी पढ़ना है, वो भी आएगा ही आएगा, ठीक है। प्रिपरेशन की टेंशन मत लो, प्रिपरेशन सारी हो रही होगी आपकी। 45 मिनट्स आपको एक डोमेन के लिए मिलेंगे, यानी कि जो 2 डोमेन लेगा, यानी कि अगर आप 2 डोमेन्स अपने देते हो तो 90 मिनट्स आपको पर डोमेन मिलते हैं। वेरी क्लियर, ठीक है। सेक्शन सी की अगर आप बात समझो तो सेक्शन सी में आपका आ रहा होगा जनरल टेस्ट, ठीक है जी। जनरल टेस्ट में अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज भी देनी है और अपना वो जो हमारा एप्टीट्यूड वाला होता है वो भी देना है। अब एप्टीट्यूड सभी को देना है, लैंग्वेज कुछ बच्चों के लिए ऑप्शनल है, ठीक है जी। 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 75 अटेम्प्ट करने हैं। देखो सेक्शन 3 में ना 2 सब सेक्शन है, एक तो एप्टीट्यूड वाला ही यानी कि आपका जनरल टेस्ट प्लस 1 लैंग्वेज। जो आप लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हैं उनको ये देना पड़ेगा। बहुत क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है जी। प्रोग्राम्स इन वोकेशनल ओपन एलिजिबिलिटी क्रॉस स्ट्रीम एनी अदर आज एप्लीकेबल, यानी कि अगर मैं कॉमर्स की हूँ और मुझे साइंस का कोर्स ऑप्ट करना है इन कॉलेज, ठीक है, तो मुझे जनरल टेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है जी। मान लो कि मैंने कॉमर्स से 11th-12th किया है और मैं करना चाहती हूँ साइकोलॉजी ऑनर्स या फिर मैं करना चाहती हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो फॉर श्योर ऑब्वियसली आई हैव टू गिव सेक्शन सी, ठीक है। तो अगर मैं क्रॉस सब्जेक्ट करना चाहती हूँ तो जनरल टेस्ट मेरे लिए पक्की बात है देना ही पड़ेगा। ये सीन है सेक्शन सी का। सेक्शन ए सेक्शन बी इज कंपलसरी फॉर ऑल, इन सेक्शन सी इज ऑल्सो कंपलसरी। सिर्फ लैंग्वेज का एक पोर्शन है जो आपका सब सेक्शन है वो ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। समझ आई हमें ये बात। ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बातें समझते हैं कि शिफ्ट 2 क्या सीन है। शिफ्ट 2 में देखो क्या है, शिफ्ट 2 यानी कि अगर देखो आपने 2 डोमेन सब्जेक्ट दिए, अब 2 डोमेन सब्जेक्ट में कुछ नहीं हमारा हो रहा, हमें तो और भी देने हैं, क्योंकि अगर हमें अकाउंट्स अगर हमें कॉमर्स बीकॉम नहीं मिली, हमें बीकॉम नहीं करनी, हमें बीकॉम ऑनर्स नहीं करनी, हमें चलो ये भी चाहिए और हमें साइड बाय साइड हम सोच रहे हैं चलो इको ऑनर्स भी दे दें, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी दे दें, ज्योग्राफी ऑनर्स भी दे दें, तो इसके लिए हमें शिफ्ट 2 देना पड़ेगा। शिफ्ट 2 में हम 4 और सेलेक्ट कर पाएंगे डोमेन सब्जेक्ट्स। समझ आया? 6 सब्जेक्ट्स हम डोमेन के ले सकते हैं, 2 तो हमें कंपलसरीली देने ही देने हैं। शिफ्ट 2 हम तब देंगे जब हमें और ऑप्शन अपने लिए क्रिएट करने हैं, सभी को देना चाहिए ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम उन 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में से 4 और सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं, और जो 2 हमने पहले उठाए हैं वो हम नहीं लेंगे। वेरी क्लियर। चलिए सेक्शन 3 यहाँ पर होगा लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम द 13 इन सेक्शन 1। तो यहाँ पर एक बार देख लो, सेक्शन 2 में आपको यहाँ पर मिलेंगे 50 क्वेश्चन, जिसमें से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। टोटली पूरा MCQ बेस्ड आपका चल रहा है, वो तो क्लियर ही है। 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन, यानी कि हर एक डोमेन के लिए 45 टोटल 180 मिनट्स आप लोगों को यहाँ पर फर्दर शिफ्ट 2 के लिए दिए जाएंगे। शिफ्ट 1 आपका 3.25 घंटे का हो गया, अब ये फर्दर आपकी शिफ्ट 2 होगी, ठीक है जी। 4 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज, अगेन ये 3 आवर्स 45 मिनट्स का होगा। अब ये आपके लिए अवेलेबल है कि आप कितने डोमेन्स देते हो, ठीक है। जितने की तैयारी कर सकते हो उतने डोमेन्स दो, या फिर जितने के लिए हम जो कोर्सेज में चाहते हैं अपना एडमिशन वो वाले डोमेन्स देंगे, ठीक है जी। क्लियर है मुझे ये बात, हर बच्चे को समझ आई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, सेक्शन 3 की बातें सुनो। लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम द मेंशन इन 13 इन सेक्शन 1, ये उन 13 लैंग्वेज से अलग लैंग्वेजेस हैं। मान लो कि किसी को फ्रेंच वाली फील्ड में जाना है, ये सारी लैंग्वेजेस का अगर आप कुछ फर्दर कोर्स करना चाहते हो तो आपको यहाँ से उठानी पड़ेगी एक लैंग्वेज, समझे। ये कंपलसरी नहीं है, जो बच्चा देना चाहता है वही देगा, ठीक है जी। यहाँ से एक लैंग्वेज हमें उठानी पड़ेगी जो लैंग्वेज उन 13 में से ना हो, समझिए। और यहाँ पे 4 डोमेन्स हमें वो उठाने पड़ेंगे जो उन दोनों डोमेन्स में से ना हो। वेरी क्लियर टू एवरी स्टूडेंट, हर बच्चे को यहाँ पर CUCT का सिलेबस समझ आ रहा है या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स ले सकते हो, और आप लोगों को एक नंबर भी मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, जिसपे आप अपने व्हाट्सएप पे डाउट सेंड कर पाओगे, जहाँ पर हम लोग आपकी हेल्प कर रहे होंगे फॉर श्योर, ठीक है जी। ये हमें हमारे सारे डोमेन्स मिल जाते हैं कि कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लो अभी के अभी कि कौन सा डोमेन आपके लिए एप्लीकेबल है और किस में आप जाना चाहते हो। ये सारे
27 डोमेन्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ठीक है जी। अब मैम आप हमारी तैयारी के लिए क्या हेल्प कर रहे हो? फॉर श्योर वी आर लॉन्चिंग आवर राइज बैच, जिसमें आप लोग सभी अपना एनरोल कर सकते हो। और आपको पता है कॉमर्स की प्रिपरेशन जो भी है वो सारी नहीं करा रही होंगी, कॉमर्स के जो डोमेन सब्जेक्ट्स है, और बाकी सारी प्रिपरेशन भी आपकी टोटल तीनों सेक्शंस की प्रिपरेशन आपको अवेलेबल कराई जाएगी इन द राइज बैच। तो आप एनरोल कर सकते हो थ्रू दिस नंबर, व्हाट्सएप और कॉल। यू कैन एनरोल योर प्रिपरेशन, फॉर योर प्रिपरेशन यू कैन एनरोल है। ठीक है ना। अभी ये सारी यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन हो जाएगी थ्रू दिस। ठीक है जी। चलिए, अभी यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव क्लासेस एंड सारे के सारे नोट्स ऑब्वियसली मिलेंगे, और आपका कॉमर्स का डोमेन मैं प्रिपेयर कराऊंगी, बाकी सारे डोमेन बाकी फैकल्टीज आपकी करा रही होंगी, और साथ के साथ आपको जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन विद डोमेन की प्रिपरेशन, लैंग्वेज की प्रिपरेशन, तीनों की प्रिपरेशन इज अवेलेबल इन द राइज बैच। ठीक है जी। सो आप एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर सिलेबस में अभी डाउट है कि मैम ये क्या हुआ, हमें क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो ऑन द सेम नंबर जो कि यहाँ पर आपको विजिबल है। ठीक है ना। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मुझे लगता है हर बच्चे को इन शॉर्ट जितना भी ब्रीफ मैंने दिया आपके सीटी सिलेबस का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड I will meet you in the next lecture with next important topic.